हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश कुमार भारती का 2.5 लेसन लेट्स मार्च का पार्ट 2 और 3। तो आइए बढ़ते हैं कैलाश सत्यार्थी के स्पीच के ओर। दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हैं कि भला एक व्यक्ति क्या कर सकता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आप सबको मेरे बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई। सभी जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे थे, शेर के सहित, जो कि जंगल का राजा है। अचानक से शेर ने एक नन्ही सी पक्षी को देखा आग की ओर भागते हुए। शेर आश्चर्यचकित होकर उस पक्षी को देखने लगा। शेर ने पक्षी से पूछा, तुम क्या कर रही हो? पक्षी ने जवाब दिया, मैं आग बुझाने जा रही हूँ। शेर ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी चोंच में पानी की सिर्फ एक बूंद रखकर भला कैसे ये काम कर पाओगी? पर पक्षी बड़ी जिद्दी थी। उसने कहा, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। 18 साल पहले यानी कि 1998 में हमने एक विश्व यात्रा की थी जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था, जिसमें करीब 103 देशों का समावेश था और ये यात्रा 80,000 किलोमीटर तक की थी। इस यात्रा की मांग थी बाल मजदूरी के खिलाफ कड़क नियम बनाए जाए और ऐसा हुआ भी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस मांग को स्वीकार भी किया। दोस्तों, हम एक ऐसे युग में हैं जो तेजी से विश्वव्यापी हो रहा है। हम सभी पूरे के पूरे देश या पूरी की पूरी दुनिया सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हाई स्पीड इंटरनेट द्वारा। हम सब आपस में व्यापार करते हैं, अदला बदली करते हैं, वस्तुओं की, सेवाओं की, एक ही जगह, एक ही सिंगल ग्लोबल मार्केट में। हर दिन की हजारों विमानों की उड़ानें हमें विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ती है। पर हम सबके बीच एक गंभीर बेमेल हो चुका है जिसने हम सबको एक दूसरे से अलग कर दिया है, हमारे सोच को अलग कर दिया है, हमारे संबंधों के कनेक्शन को काट दिया है और हम सबके मन में कमी हो गई है दया की। इसीलिए आज हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और उन लोगों की हमें चिंता ही नहीं है जो भोग रहे हैं, दिन रात दुख सहन कर रहे हैं। तो आओ हम सब एक बात मन में बैठा लेते हैं, समझते हैं और परिवर्तन करते हैं, एक एक व्यक्ति की दया को सारे जगत के दया में बदल के। तो आओ हम सारे जगत के पीड़ितों के बारे में सोचते हैं, उन पर दया करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, अगर हम इस दुनिया को वास्तविक रूप से शांति सिखाना चाहते हैं तो हमें बच्चों के साथ मिलकर शुरुआत करनी होगी। और मैं इस बात पर विनम्रता पूर्वक अपने ख्याल जोड़ते हुए कहता हूँ कि आइए हम अपने बच्चों पर दया दिखाएं और हम इसी दया के सागर के माध्यम से सारी दुनिया को एकजुट करें। मैं आप सबसे पूछता हूँ, वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल की सिलाई करते हैं पर आज तक फुटबॉल से खेल नहीं पाए? वो किसके बच्चे हैं जो कोको की खेती की फसल काटते हैं पर आज तक चॉकलेट का स्वाद नहीं चख पाए? वो किसके बच्चे हैं जो इबोला जैसी खतरनाक बीमारी से मर रहे हैं? वो किसके बच्चे हैं जिन्हें अगवा कर लिया जाता है और हमेशा हमेशा के लिए कैदी का जीवन बिताने पर मजबूर किया जाता है? किसके हैं वो बच्चे? वो सब हमारे बच्चे हैं, हमारे विश्व के बच्चे हैं। मुझे याद है एक 8 साल की बच्ची जिसे हमने बचाया था, जिसका परिवार और पूर्वज कई सालों से, पीढ़ियों से जबरदस्ती एक एग्रीमेंट के वजह से मजदूरी करते आ रहे थे पत्थरों की खदान में। जब उस बच्ची को बचाया गया और वो मेरी कार में आकर बैठी, तब उस बच्ची ने मुझसे पूछा, आप मुझे बचाने पहले क्यों नहीं आए? उस बच्ची का गुस्से से भरा सवाल आज भी मुझे हिला देता है और पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है। उसका यह सवाल हम सभी के लिए है। हम क्या कर रहे हैं? हम किसके आने का इंतजार कर रहे हैं और कितनी लड़कियों को हम बिना बचाव के जाने देंगे? बच्चे हमारे आलस को और हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने पर सवाल कर रहे हैं और हमारे काम को देख रहे हैं। हमें इस कार्य के लिए एकत्रित होकर काम करने की ज़रूरत है। हर एक मिनट मायने रखता है, हर एक बच्चा मायने रखता है और हर एक बचपन मायने रखता है। और इसीलिए मैं चुनौती देता हूँ जो कार्य नहीं किया जा रहा है उसे। मैं चुनौती देता हूँ उन लोगों को जो चुपचाप रहकर सहते हैं बिना किसी को तकरार किए या शिकायत किए। मैं चुनौती देता हूँ आसपास के सभी बच्चों को जो निराश है और मैं चुनौती देता हूँ उन्हें जो बच्चों को निराश करते हैं। मैं चुनौती देता हूँ इन समाज के संस्कृति को जो कि मौन है। मैं चुनौती देता हूँ समाज की संस्कृति के हाथ पर हाथ धरे हुए चुपचाप लोगों को। मैं चुनौती देता हूँ उन्हें जो अपना समर्थन नहीं दे सकते, जो जरा सा भी सहारा नहीं दे सकते, जो सब कुछ देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बैठे हैं, जो अपना मौन नहीं तोड़ सकते। मैं चुनौती देता हूँ उन्हें जो इन बच्चों का अच्छा नहीं कर सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते। मैंने बुलाया है करीब सभी सरकारी, अंतर सरकारी संस्थाओं को, बिजनेसमैन को, मेरे विश्वसनीय नेताओं को, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को और शिक्षकों को और बड़े बड़े प्राइवेट एनजीओस को भी।
और हर एक को बुलाया है ताकि हम बच्चों के खिलाफ चल रही इस हिंसा का मिलकर अंत कर सके गुलामी का, बच्चों को बेचने या खरीदने के व्यापार का, बाल विवाह का, बाल मजदूरी का, यौन शोषण का, अनपढ़ता का। इस सभ्य समाज में इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं। दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। सरकार को बच्चों के बारे में सोचते हुए बाल हितैषी नीति बनानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन का प्रयोग शिक्षा में करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धन युवाओं को उनके शिक्षण के लिए देना चाहिए। व्यवसायों को और भी ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, जवाबदार होना चाहिए और खुला होना चाहिए। नए विचारों के लिए और उनकी भागीदारी के लिए अंतर सरकारी संस्थाओं को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि काम की गति बढ़ सके। विश्व के नागरिक समाज को आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ सामान्य व्यापार के प्रगति के लिए नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उससे ऊपर उठना चाहिए। हम सभी देशों को जब कोई समस्या होती है, हम कभी कभार एक आधी बैठक कर लेते हैं जहां हम सब साथ बैठकर उस समस्या का समाधान खोजते हैं, जहां सारे जगत के नागरिक एकजुट होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बस यही खत्म नहीं होती, इससे ऊपर उठना चाहिए। हम सभी को, विश्वसनीय नेताओं को, संस्थाओं को एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ, हमारे देश के बच्चों के साथ। हमें साहसी होना चाहिए, हम में सफल होने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, हमारे पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमें अपने किए वादे निभाने चाहिए। दोस्तों, 50 साल पहले मेरे स्कूल के पहले दिन मैं अपने स्कूल के गेट के बाहर बैठे मेरी ही उम्र के एक मोची लड़के से मिला। मैंने अपने शिक्षकों से पूछा कि वह बाहर क्या कर रहा है, वह स्कूल में हमारे साथ क्यों नहीं है। मेरे शिक्षकों के पास मेरे इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन मैंने उस लड़के के पिता से पूछने का साहस जुटाया। उस लड़के के पिता ने मुझे कहा, साहब, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, हम काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उस जवाब ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया और ये जवाब आज भी मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। जब मैं बच्चा था, मेरी नज़रें आने वाले कल के सपने देखा करती थी, उसी में खोई रहती थी। मेरी नज़रें सपने देखा करती थी कि वो मोची लड़का मेरे साथ मेरे कक्षा में पढ़ रहा है, पर अब वह कल बीत चुका है, आज बन गया है, समय बदल गया है। मैं आज हूँ और तुम सब भी आज हो। आज ही सही समय है हर बच्चों को उनके जीने का अधिकार लौटाने का, आज़ादी का अधिकार लौटाने का, स्वास्थ्य का अधिकार लौटाने का, शिक्षा का अधिकार देने का, सुरक्षा का अधिकार देने का, सम्मान का अधिकार लौटाने का और शांति से जीवन बिताने का अधिकार लौटाने का। आज अंधेरे से परे मुझे अपने बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। उन टिमटिमाते सितारों के बीच आज समुद्र की हर लहर में मैं देख पा रहा हूँ अपने बच्चों को नाचते हुए, खेलते हुए। आज हर एक पौधा, हर एक पेड़ में, पहाड़ों में मैं देख रहा हूँ हमारे देश के बच्चों को आज़ादी के साथ बढ़ते हुए, अपने गौरव और सम्मान के साथ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी आज के दिन को, आज को, इस पल को अपने अंदर महसूस करें और देखें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा, आज कई दिलचस्प बातें हो रही है। कृपया मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हाथ अपने दिल के करीब रखें और अपनी अपनी आँखों को बंद कर लें और महसूस करें अपने अंदर के उस मासूम बच्चे को। मुझे यकीन है आप सब ये कर सकते हैं। इसी समय सुनिए उस बच्चे को, कृपया सुनिए। आज मैं देख रहा हूँ हजारों महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग को, जो हमें बुला रहे हैं, हमें मान मर्यादा के साथ संघर्ष करने को कह रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ इस कार्य में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ और हम सब ये चाहते हैं कि आप सब भी इस कार्य में हमारे साथ शामिल हो। बच्चों, नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के और फर्स्ट इलेक्टेड पर्सन थे साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने रंग भेद, जातिवाद जैसी पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और मार्टिन लूथर एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिनिस्टर थे और लीडर थे सिविल राइट्स मूवमेंट के, जो बहुत ही मशहूर थे और अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, बिल्कुल महात्मा गांधी जी की तरह। तो आओ न्याय को सभी के लिए उपलब्ध करें, साथ मिलकर इस कार्य को, इस भावना को सारी दुनिया में फैलाएं, पीड़ित लोगों पर दया दिखाएं, उनके दुख दर्दों को समझें, उन लोगों के लिए एक गहरी सहानुभूति दिखाएं जो दुर्भाग्य से त्रस्त है। मैंने दुनिया के हर कोने से लोगों को इस हॉल में बुलाया है, इसलिए मैं मांग करता हूँ प्रगति की, शोषण से शिक्षा की ओर। मैं मांग करता हूँ प्रगति की,
गरीबी से एक समान सभी में बटी हुई सफलता की ओर। मैं मांग करता हूँ प्रगति की, गुलामी से आज़ादी की ओर। मैं मांग करता हूँ प्रगति की, हिंसा से शांति की ओर। तो आओ तरक्की करें अज्ञानता से ज्ञान की जागृति की ओर। तो आओ तरक्की करें अंधेरे से रोशनी की ओर। तो आओ तरक्की करें मृत्यु से मोक्ष के मार्ग की ओर, सत्य की ओर, परमेश्वर की दिव्यता की ओर। तो आओ कुछ करें, तरक्की करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।